तो लेट्स स्टार्ट दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, बस कर दो शुरू। एंड बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड ध्यान से करना, जल्दी करने की करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसके, जो मेंस में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेंस के देख रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पहले ये 4 क्वेश्चन हैं, पहले इनके ऊपर ध्यान दो। ठीक, ध्यान से करना प्लीज। कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछते रहना। ठीक है, उसमें नहीं शर्माना। डाउट आ रहा है तो साथ साथ में पूछो। हाँ जी, 5th क्वेश्चन। एक मैं और दे रहा हूँ। प्लीज ध्यान से करो एंड जल्दी करो, स्पीड थोड़ी बढ़ाओ। 6th क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ध्यान से करना। ठीक, तो और क्वेश्चन दे देता हूँ फिर इन दैट केस। अच्छा, इसके अंदर अभी जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इनके अंदर टाइप तो तुम्हें खुद ही ढूंढनी है, राइट? तो ये इन जनरल प्रैक्टिस हो रही है फिर तुम्हारी, ये भी याद रखना।
ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कोई नहीं, चेक कर लेंगे, पहले ये कर लो। ठीक, तो चलो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, प्लीज देखते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो क्लियरली दिख रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x से डिवाइड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो ये x हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन की तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, दैट इज ई की पावर 2 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो दैट इज ई की पावर 2 ln x, so that is nothing but e की पावर ln x square, so that is nothing but x square। तो y into x square that is equal to x square into इधर क्या बचा x, तो इधर आ गया x cube dx इंटीग्रेशन, so that is x की पावर 4 by 4 plus c। तो फाइनल क्या बनेगा, y into x square equal to x की पावर 4 by 4 plus c। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो अब y of 1 is equal to 1, तो 1 is equal to 1 by 4 plus c, तो c की वैल्यू आ गई 3 by 4। तो वो पुट करने के बाद y is equal to x, सॉरी, y into x square that is equal to x की पावर 4 by 4 plus 3 by 4, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा x की पावर 4 plus 3 by 4। सो इस तरीके से ये चीज हमारी टोटल बनी। अब क्या निकालना है, y of 1 by 2, तो 1 by 2 x की वैल्यू 1 by 2 पुट कर दो, तो y into 1 by 4 that is equal to 1 by 16 plus 3 divided by 4। ठीक, तो ये दोनों कटे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 सीधा 48 प्लस 1 49 बाय 16, तो आंसर इज 49 बाय 16, तो सी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। ठीक, प्लीज कहीं पर कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज बताते रहना। ठीक है, अच्छा, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये इधर की है, 1,1 से पास कर रही है, तो क्या चीज होगी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्लियरली दिखाई दे रहा है ये होमोजेनियस है, क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है, इन दोनों टर्म्स की डिग्री 2 है, तो dy बाई डी एक्स कर दिया हमने। ठीक, तो dy बाई डी एक्स क्या जा रहा है, अच्छा ओके, तो सबसे पहले इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 2x बाई डी वाई, तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट माइनस क्या आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई माइनस 2xy। ठीक है, माइनस साइन ऊपर जाके हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एंड 1 बाय 2 बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ओके ओके, एक काम करो, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कटा, तो ये आ गया -1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v माइनस वी, ये वाला v उधर चला जाएगा, तो x dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो कंप्लीट चला जाएगा x dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू -1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, सो दैट इज नथिंग बट माइनस कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 2v dv डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस dx बाय x, इंटीग्रेशन दोनों तरफ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब ये अगर t है तो ऊपर dt है, अगेन ये t है तो ऊपर dt है, तो डायरेक्टली दोनों का ln आ जाएगा, तो ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस c, इसको इधर लेके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln ऑफ x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c, और x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c। तो क्या चीज चली जाएगी, ये x इंटू 1 प्लस वाई स्क्र बाय एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब तक इस तरीके से चला गया, एलसीएम लेने के बाद ये चीज क्या चली जाएगी, इधर x इंटू आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू सी, एक x कटेगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक, अब ये कहां से पास करता है, 1,1 से पास करता है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1,1 पुट करा के देखा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू सी इंटू 1, तो सी की वैल्यू 2 आ गई, तो ये बन गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। सो इट्स ए सर्कल हुज सेंटर इज 1,0 एंड रेडियस इज 1, सो इट्स ए सर्कल। ठीक, तो सेंटर कहाँ पे लेकर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट,
So it's a circle with center on the x-axis. B. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? सर मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया। क्या किया? तो मैंने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx को स्प्लिट कर दिया था। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx को। x प्लस y इंटू x माइनस y। नहीं सर, x स्क्वायर dx माइनस y स्क्वायर dx। अच्छा, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया था, फिर फिर सर dx इक्वल टू y स्क्वायर dx माइनस 2y स्क्वायर dy होल बाय x स्क्वायर होती है। तो dy एक सेकंड, इंटरेस्टिंग मेथड लग रहा है, वो डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला मेथड किया। हाँ जी, हाँ ठीक। तो x स्क्वायर dx प्लस 2xy dy दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर dx आ जाएगा ना, माइनस y स्क्वायर dx आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y को मान लिया, नहीं सर x स्क्वायर dx को दूसरी साइड पे ले लिया। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये फिर वो डी वाई स्क्वायर बाय एक्स हो गया। डी वाई स्क्वायर बाय एक्स हो गया। ओके, ये माइनस एन के ऊपर ले गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ओके अच्छी बात है यार, अगर ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक, बट अदरवाइज ये चीज ऑब्जर्व करना काफी बार मुश्किल हो जाता है। एक और चीज हो सकती है यहाँ से। क्या चीज? एक नेगेटिव साइन आएगा यार, नेगेटिव साइन इधर आएगा। नहीं सर, वो जब वहाँ पे x स्क्वायर के ऊपर ही रहने दें और फिर वो 2xy dy प्लस y स्क्वायर dx का हो जाएगा पूरे का इंटीग्रल। हाँ ठीक, काफी बन सकते हो, फिर काफी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव देख पा रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, तो ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, राइट। तो क्या करना होता है, x माइनस वाई को यहाँ पे t लेके जाना है, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किए इधर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और dt by 1 minus t square that is equal to dx। इंटीग्रेशन ठीक, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 by 2 ln of 1 plus t divided by 1 minus t is equal to x plus c। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे एक काम करो, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये बन गया 2x एंड c का तो c रहेगा, ठीक, एंड t की जो वैल्यू थी दैट इज x माइनस वाई, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ln ऑफ मॉड 1 प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2x प्लस c। अब एक काम करो, कहाँ से पास कर रहा है ये 1, 1, तो 1, 1 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ये तो 0, 0 आ जाएगा, तो ये ln 1 बाय 1 बचेगा दैट इज इक्वल टू 2 प्लस c। ln 1 0 होता तो c की वैल्यू -2 आ गई, तो c को -2 पुट कर दिया। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई -2, तो ln ऑफ बन गया 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन x माइनस 1। ठीक है, तो आई थिंक ये डी ऑप्शन जा रही है, बिल्कुल डी ऑप्शन रेसिप्रोकल हुआ ना। ठीक है, और क्योंकि इधर वाली साइड से मेरे को क्लियरली पता चल रहा है यही ऑप्शन जा सकते हैं और कोई ऑप्शन जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो डी ऑप्शन है, और इसका रेसिप्रोकल हुआ है, तो रेसिप्रोकल करके -1 आगे आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्या हो रहा है? Yes, sir. आदित्य भाई, अनन्या, क्लियर हुआ? यस सर। स्तुति, दिया, का, Yes, sir. राजवीर, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, चलो आ जाओ फोर्थ पे। 4, 5, 6 इधर लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 2 प्लस 1 बाई एक्स, इसको अलग अलग कर दिया, इंटू वाई दैट इज इक्वल टू ई की पावर -2x, ठीक, एंड वाई ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू ई की पावर -2/2 दे रखा। ओके, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जा रहा है, ई की पावर इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स।
तो दैट इज ई की पावर इंटीग्रेशन 2 का, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा प्लस ln x। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, तो इसको एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई की पावर 2x प्लस ln x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q दैट इज ई की पावर माइनस 2x dx इंटीग्रेशन। तो देखो ये दोनों जब पावर में जाएंगे तो ये इसके साथ कटेगा। ठीक है, पावर में माइनस 2x एंड प्लस 2x हो जाएगा, क्या बचा दैट इज ई की पावर ln x dx। तो ये सिंपली हो जाएगा x डॉट dx इंटीग्रेशन, सो दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो हमारा फाइनल बना y इंटू ई की पावर 2x प्लस ln x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, अब ये कहां से पास कर रहा है, ये वाले पॉइंट से। ठीक है, तो 1 पुट किया, तो 1 पुट करके क्या जा रहा है y इक्वल टू ई की पावर 2 प्लस ln 1 0 होता तो e की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस c, और y की वैल्यू क्या आ रही है e की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों तो कट के 1 हो जाएंगे, ठीक, रेसिप्रोकल होते हैं, और 1 बाय 2 कट के तो c की वैल्यू 0 आ गई, दैट्स इट। ठीक है, तो इससे क्या बना c इज इक्वल टू 0। तो फाइनल हमारी इक्वेशन जाएगी y इंटू ई की पावर 2x। ठीक, अच्छा इसको अलग कर दिया तो ये बन गया इंटू ई की पावर ln x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया y इंटू ई की पावर 2x इंटू ये क्या बन जाएगा, ये सिंपली x आ जाएगा दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2, एक एक x कटेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा y इंटू ई की पावर 2x दैट इज x बाय 2, और y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये टोटल फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन के बारे में हमें थोड़ा सा एनालिसिस करनी है कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और या फिर क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में हमें ये 4 ऑप्शन की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे सिंपल पता क्या है, सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू देख लो क्या आ रही है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू लॉग e2 x की जगह रखना, तो ये आ जाएगा लॉग e2 इंटू ई की पावर माइनस 2 इंटू लॉग e2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये माइनस 2 की पावर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log e2 इंटू ई की पावर log e2 की पावर माइनस 2। ठीक, तो ये सिंपली 2 की पावर माइनस 2 बचेगा, तो 2 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज नथिंग बट log e2 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अच्छा हाँ जी, कोई चीज मैच कर रही है ना, ये मैच कर रहा है ना ये मैच कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा। आई होप ये चीज क्लियर है। Yes, sir. है, तो अभी फिर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही देखना है, डिक्रीजिंग का ही देखना है। उसके लिए हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, राइट। तो ये जो फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2x, ये जो हमने निकाला है ये 1/2 बार, इसका डेरिवेटिव किया तो y डैश क्या आ गया 1/2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 e की पावर माइनस 2x एज इट इज, प्लस x एज इट इज e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, तो इधर आ जाएगा माइनस 2, एंड e की पावर माइनस 2x कॉमन आके डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1 माइनस 2x। अब हमें मालूम है ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव, तो डिक्रीजिंग के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2x इज लेस देन 0, यानी कि 1 इज लेस देन 2x और x इज ग्रेटर देन 1/2। x जब 1/2 से बड़ा है तो जाके वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि 1/2 से लेके 1 के बीच में डेफिनेटली वो डिक्रीजिंग रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड गुड, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। f is a differentiable function such that f of 1 is equal to 2, ठीक है, f dash x is equal to f of x। देखो इस चीज का मतलब क्या है, f dash x is equal to f of x का, कि f dash x क्या होता है dy by dx, that is equal to f of x क्या होता है y। तो बेसिकली ये चीज दे रखी है, तो यानी कि dy by y is equal to dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ln of y that is equal to x plus c, तो y की वैल्यू e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस c आ जाएगा ना, तो दैट इज e की पावर x इंटू e की पावर c, तो दैट इज e की पावर x इंटू c। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, दैट इज y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू c। ठीक, अच्छा अब ये कहां से पास कर रहा है ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन पास कर रहा है 1,2, तो x को 1 पुट किया y 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू e की पावर 1 इंटू c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2/e,
तो वो इधर पुट करके बन गया y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू c, तो दैट इज 2 by e, और y इज इक्वल टू 2 इंटू e की पावर x माइनस 1. सो दिस इज द फाइनल फंक्शन. ठीक, ये f ऑफ x है. f ऑफ x आ गया 2 इंटू e की पावर x माइनस 1. ठीक है, अब वो बात कर रहा है h ऑफ x की. h डैश 1 निकालना है. तो h डैश x क्या है, सॉरी h ऑफ x क्या है, h ऑफ x इज नथिंग बट f ऑफ x. ठीक, तो अब यहां से डेरिवेटिव किया तो h डैश x क्या आ जाएगा, दैट इज f डैश इंटू f ऑफ x इंटू f डैश x. ठीक, तो उसके लिए हमने पहले f डैश x निकाल लिया. तो f डैश x क्या आ गया, 2 इंटू e की पावर x, 2 एज इट इज e की पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1. तो कहने का मतलब f डैश x भी यही है, राइट. अब सबसे पहले हमने क्या निकाला, f डैश 1 निकाला, क्योंकि एट द एंड हमें h डैश 1 निकालना है. h डैश 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दैट इज f डैश ऑफ f ऑफ 1 इंटू f डैश 1. ठीक है, तो f डैश 1 क्या आ रहा है, x, इसको 1 पुट किया तो 2 इंटू e की पावर 1 माइनस 1, तो दैट इज 2 इंटू e की पावर 0, दैट इज 1, तो दैट इज 2. ठीक, तो f डैश इसकी तो वैल्यू 2 आ गई इंटू, अब इसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो f डैश 2 चाहिए. तो बेसिकली f ऑफ 1 की वैल्यू, अच्छा सॉरी, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ 1 इज नथिंग बट, हाँ ये भी 2 आ रहा है, राइट. तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसको तो 2 रख दिया, इसको 2, f डैश 2 चाहिए. अब f डैश 2 क्या आ जाएगा इधर, f डैश 2 इज नथिंग बट 2 इंटू e की पावर 2 माइनस 1, तो दैट इज नथिंग बट 2e. तो इधर आ जाएगा 2e, जिसका फाइनल आंसर आ रहा है 4e. तो इसका जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो 4e होना चाहिए. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, मैच कर रहा है. Yes, sir. Good. अर्णव, काव्या, राजवीर, शुभम. Hello, sir. ठीक, यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन का नंबर क्या है वो तो मैं भूल चुका हूँ अभी. ठीक है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यार, ये लीनियर इन x है, लीनियर इन y है. x से डिवाइड कर दिया तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू log e x आ जाएगा. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जा रहा है, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स, सो दैट इज नथिंग बट e की पावर ln x, सो दैट इज नथिंग बट x. तो y इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू x इंटू log e x dx इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन. तो x एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड लेना है. ठीक है, तो log e x एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 डॉट dx. एक x कटेगा तो दैट इज x स्क्वायर बाय 2 इंटू log e x माइनस x बाय 2 का इंटीग्रेशन एक और x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो 2 to 4 प्लस c, तो y इंटू x. ठीक, तो ये फंक्शन मिल गया. अब ये कहां से पास कर रहा है, 2y2 इज इक्वल टू log e4 माइनस 1. ठीक, तो 2y ऑफ 2 इज इक्वल टू log e4 माइनस 1. ठीक है, बिल्कुल. तो चलो पुट करते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो x को 2 पुट कर दिया, तो y इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 2, इधर तो आ जाएगा 2 log e2 माइनस 4 बाय 4, ये 1 हो जाएगा प्लस c, और ये 2 ऊपर जाके हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा. ठीक है, अब y की वैल्यू जो जा रही है इसको हाफ कर दिया. ठीक, इसको कर दिया हाफ, तो ये y ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दी. इनफैक्ट एक काम करो, 2 इधर रखो, क्योंकि 2y2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 2y2 है. ठीक है, तो log 4 क्या आ गया, log e4 माइनस 1, दैट इज log e4 माइनस 1 प्लस c. तो कट के ऑब्वियसली क्या चीज जा रही है, c की वैल्यू जा रही है 0, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू 0 है सबसे पहले तो. ठीक, ठीक है, इसके अंदर c की वैल्यू 0 है, तो c को 0 पुट कर दिया. अब एक x कटेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय 2 log ex माइनस x बाय 4. ठीक है, ये हमारा टोटल बन गया. अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए y ऑफ e. तो y ऑफ e बहुत सिंपल है, y ऑफ e पुट कर दो, तो y ऑफ e क्या आ जाएगा, e बाय 2 इंटू log e क्या होता है 1 माइनस e बाय 4, तो दैट इज नथिंग बट e बाय, तो इसका आंसर e बाय 4 होना चाहिए. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, आंसर मैच कर रहा है. Yes, sir. यस सर. अनन्या, आदित्य, क्लियर हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, कर रहे हैं मैथ सर. गुड Yes, sir. गुड. दिया, चिराग, दक्ष,
Yes, sir. Continuing. ठीक है, स्तुति, शुभम यस सर, हो रहे हैं ना? हो रहे हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं ना तो सीरियसली बहुत अच्छी बात है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, ठीक है। देखने में ये बोर्ड लेवल ही लगता है बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया 7th पे, ठीक है, 7th 8th 9th 10th 11th, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। हाँ जी, given the slope of the tangent to a curve y is equal to y of x at the point this is this, तो slope of the tangent क्या होता है, dy by dx, तो dy by dx की जो वैल्यू है that is nothing but 2y by x square, ठीक है। तो dy by y that is equal to 2 by x square dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ln of y that is equal to twice of इसका 1 by x square का इंटीग्रेशन क्या आता है -1 by x, तो ये -1 by x plus c हो जाएगा, ठीक है। इफ कर्व द पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, अब इस सर्कल का सेंटर क्या जा रहा है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या है तुम्हारा, देखो स्क्वायर कंप्लीट करके ये जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, तो दैट इज 1,1, तो 1,1 इधर पुट कर दिया, तो ln 1 क्या आ जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू -2 by 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक, तो c को 2 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा ln of y दैट इज इक्वल टू 2 - 2 by x, ठीक है, ln y इज इक्वल टू 2 - 2 by x आ जाएगा। ओके ठीक, तो अभी x इंटू ln y की, ठीक है, एलसीएम ले लो, ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद ये 2 आ जाएगा इंटू x माइनस 1 आ जाएगा एंड x ln y का मोड चला जाएगा, ठीक, तो x ln y क्या जा रहा है ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, ये आंसर आ रहा है इसका। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दिस, let y is equal to y of x be the solution of the differential equation this, y of 0 is 0, then this is equal to this, तो a की वैल्यू होगी, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये dy by dx क्या आ जाएगा हमारा प्लस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक पावर कट के ये आ जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जा रहा है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन ये e की पावर में, तो ये जा रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो जा रहा है e की पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा फाइनल क्या बन जाएगा इसके अंदर, दैट इज y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, एक कटेगा तो ये बना dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन, तो ये तो tan इनवर्स बन गया, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 0,0, तो ये तो 0 आ गया इधर, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 इज 0 प्लस c, तो यहाँ से मिला c इज इक्वल टू 0, तो वो पुट कर दिया, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, दैट्स इट, ठीक। अब वो क्या पूछ रहा है, दैट इज y ऑफ 1 पूछ रहा है, तो y ऑफ 1 इज, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, y ऑफ 1 इज पाई बाय 32 इंटू √a, a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो y ऑफ 1 निकालना है, तो y ऑफ 1 निकालना सबसे पहले, तो y ऑफ 1 क्या जा रहा है y इक्वल टू 1 प्लस 1 2 दैट इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बाय द वे, y इंटू 2 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाय 4, तो दैट इज नथिंग बट पाई बाय 16, सॉरी पाई बाय 8, ठीक, तो पाई बाय 8 को हमने पाई बाय, ऊपर क्या दे रखा है हमें पाई बाय 32 √a, पाई बाय 32 √a, इसके साथ कंपेयर कराया तो √a की वैल्यू चली गई, ये कटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके √a ऊपर एंड इधर आ जाएगा ये कट के 1/4, तो a की वैल्यू स्केयरिंग करके 1/16, तो a 1/16 होना चाहिए। हाँ जी, बी ऑप्शन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. Clear है। आदित्य भाई क्लियर हो रहा है? चिराग? हाँ जी सर। ठीक ठीक, गुड गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अच्छा, अब इसके अंदर भी अगेन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये y में लीनियर जा रहा है, तो x से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। मेरे को ऐसा फील आ रहा है ये जस्ट अभी शायद हमने किया था इसी टाइप का। तो ये चला जाएगा e की पावर 2/x dx इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, दैट इज इक्वल टू e की पावर 2 ln x, so that is e की पावर ln of x square, so that is nothing but x square. तो y into x square that is equal to x square into इधर आ रहा है x dx इंटीग्रेशन, so that is nothing but x की पावर 4/4 plus c. तो 1,1 से पास कर रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी, बिल्कुल ये अभी हमने किया था शायद। तो सी की वैल्यू 3/4, तो वो पुट करने के बाद y इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा x की पावर 4 प्लस 3/4 और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, और ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस 3/4 x स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जा रही है डी। सर ये पहला वाला क्वेश्चन नहीं है? ये पहला वाला ही क्वेश्चन है, आई थिंक मैं पहले किया हुआ हमने ये क्वेश्चन अभी, ठीक है। तो ठीक है ना, बट मैच कर रहा है ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, ध्यान से देखो जरा, ठीक। पहले ये वाला, तो y में लीनियर है, अगेन ये cos x से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ साइन x बाई cos x, तो माइनस tan x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 6x बाय cos x, ठीक है। तो e की पावर माइनस tan x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दैट इज e की पावर माइनस ln ऑफ मॉड secant x, ठीक। तो ये क्या चला जाएगा e की पावर ln ऑफ cos x, तो दैट इज नथिंग बट cos x, ठीक है। तो y इंटू cos x दैट इज इक्वल टू 6x बाय cos x इंटू cos x dx इंटीग्रेशन, तो cos x कटेगा, तो 6x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, 2 कटा, तो दैट इज 3x स्क्वायर प्लस सी, तो y इंटू cos x दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस सी, दैट इज द ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, π/3, 0, तो π/3 पुट कर दो, तो y, अच्छा y को 0 पुट करना है, तो 0 इंटू कॉस π/3 इक्वल टू 3 इंटू पाई स्क्वायर बाय 9 प्लस सी, तो ये कटेगा, तो ये तो 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाय 3, तो वो पुट करने के बाद ये बन गया y इंटू कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस पाई स्क्वायर बाय 3, ठीक है। आगे क्या जा रहा है ये कि पाई ऑफ 6 की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो पाई ऑफ 6 क्या होगा, y इंटू कॉस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू पाई स्क्वायर बाय 36 माइनस पाई स्क्वायर बाय 3, 3 पे कटा, इधर आ गया 12, एलसीएम लेने के बाद इधर 4 इधर 4, तो इधर आ जाएगा माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 12, 3 पे कटा तो 4, तो ये आ जाएगा y इंटू कॉस पाई बाय 6, तो दैट इज √3/2 दैट इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक। तो ये कटा 2, तो दैट इज y इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 2√3, सो दैट इज y माइनस पाई स्क्वायर बाय 2√3, माइनस पाई स्क्वायर बाय 2√3, बी ऑप्शन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो, गुड गुड। लास्ट क्वेश्चन, दिस वन, the general solution of the differential equation this is, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है और जनरल सोल्यूशन बताना है सी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये चीज चेक करो कि ये जा क्या रहा है। पहली बात तो y की भी 1 से ज्यादा टर्म आ रही है, x की भी 1 से ज्यादा टर्म आ रही है ना, दोनों के दोनों पावर 1 में नहीं है, ठीक। सबकी डिग्री भी सेम नहीं है, राइट। तो लेट सी कि क्या ये चीज वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो ये बन गया वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई, सर एक्स क्यूब के साथ dx ये एक्स आएगा। तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको उधर ले जाओ, बाकी इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स, एक वाई कॉमन आ गया,
ठीक है, एक y कॉमन आ गया। अच्छा, अब अगर मैंने इसको x क्यूब से डिवाइड कर दिया, ठीक, तो इधर x स्क्वायर रखा, इधर x रखा, ठीक, एंड माइनस n कॉमन लेके बाहर ले गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, इधर माइनस आ गया, तो ध्यान से देखो ये बन गया y बाय एक्स डी ऑफ y बाय एक्स। ये चीज समझ आई? हाँ जी सर। राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन जाएगा, टी डी टी, राइट। इसका आंसर क्या जाएगा, y बाय एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। So that would be y square by 2x square that is equal to minus x plus c. तो y square is equal to minus 2x cube plus 2x square and c इधर आ जाएगा। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो आ जाएगा y square plus 2x cube minus 2x square c that is equal to 0। ठीक, तो ऑप्शन मैच करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारी जा रही है, सर बी। एक नेगेटिव का पंगा आ रहा है। सर वो तो फंक्शन के फिर वो साथ सी के साथ चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, वो तो सी के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो इसको प्लस ही लेके जा सकते हैं, दोनों के दोनों प्लस आ सकते हैं, तो या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। ठीक है, तो 2x क्यूब आ रहा है हमारा और सी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आंसर, बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो, तो आज हमने मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, कल इसका फाइनल लेक्चर आएगा एंड विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी जेईई एडवांस। ठीक है, एंड उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, चलो, वी आर डन, थैंक यू।